नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट्स 99 में। दोस्तों, आज की क्लास में हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और उसके उत्थान एवं पतन के बारे में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 500 प्लस वन लाइनर एवं विस्तार पूर्वक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। भारत का जो इतिहास है सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से अधिक उन्नत थी। 1920 में जो है भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने जो है सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसमें हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई थी। और ये सभ्यता जो है भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की थी। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो प्रमुख तथ्य थे उनके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। साधारणतः जो है सिंधु सभ्यता अन्य किन नाम से जानी जाती थी? तो सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एवं कांस्य युगीन सभ्यता जो है आपकी सिंधु सभ्यता का ही एक उपनाम है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो जो पुरातात्विक उत्खनन है वो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किलोमीटर का है? तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का है। रेडियो कार्बन C14 द्वारा विश्लेषित सिंधु सभ्यता की जो सर्वाधिक मान्य तिथि है वो लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व है। रेडियो कार्बन C14 द्वारा विश्लेषित सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व है। विभिन्न स्थलों से प्राप्त असंशोधित रेडियो कार्बन 14 के आधार पर जो है हड़प्पा संस्कृति, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता जो है 3200 से 2600 ईसा पूर्व, नगरीय हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व, और जो उत्तर हड़प्पा सभ्यता है 1900 से 1300 ईसा पूर्व है। हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी है? तो हड़प्पा सभ्यता की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। हड़प्पा संस्कृति मानी जाती है। तो हड़प्पा संस्कृति जो है कांस्य युगीन तथा आदि ऐतिहासिक मानी जाती है। इसके बाद जो सैंधव स्थल की खोज एवं नगर नियोजन था उसके अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो सर जॉन मार्शल जो हैं मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में किन भारतीय पुरातत्वविदों का विशेष योगदान रहा है? तो राखल दास बनर्जी एवं दयाराम साहनी का सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में विशेष योगदान रहा है। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद का ध्यान आकर्षित हुआ था? तो चार्ल्स मैसन 1826 में जो है इनका ध्यान हड़प्पा के जो विशाल टीले प्राप्त हुए थे उनकी ओर आकर्षित हुआ था।
हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे, तो ए कनिंघम, जिन्होंने 1853 ईस्वी में इसका उत्खनन किया था, वो उस समय जो है इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? तो लगभग 6 शताब्दी तक पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता जीवित रही थी। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया था? तो हड़प्पा सभ्यता को जो है सिंधु सभ्यता का नाम सर जॉन मॉर्सल के द्वारा दिया गया था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किस विद्वान ने कहा? तो स्टुअर्ट पिगट ने जो है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। मोहनजोदड़ो को किस एक और नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो है मोहनजोदड़ो के किले व शहर की सबसे चौड़ी सड़कें थीं। तो जो मोहनजोदड़ो नगर के जो किले की जो सड़कें थीं वो 7 व 11 मीटर चौड़ी थी। सिंधु सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की जो प्रकृति थी वो नगरीय थी। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो मृद भांड जो है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो विशेष तथ्य हैं, सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि इनके पास नगरीय सुविधा थी, इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इनको जो है लोहा एवं रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को पत्तन नगर के नाम से भी जाना जाता है? तो सिंधु सभ्यता के जो लोथल नगर है इसको पत्तन नगर के नाम से भी जाना जाता है। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है, तो ये पंजाब का पुरास्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल है, तो हरियाणा का राखी गढ़ी जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल है। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किन नदियों के किनारे से प्राप्त हुआ है? तो घग्गर एवं हाकरा नदी से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों से किलेबंदी किस काल को प्रदर्शित करती है? तो हड़प्पा सभ्यता में जो है कच्ची ईंटों से किलेबंदी प्राक हड़प्पा काल को प्रदर्शित करती है। गोदावरी नदी क्षेत्र प्रवरा नदी में विकसित सैंधव स्थल है, तो दैमाबाद जो है गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में विकसित सैंधव स्थल है। दैमाबाद किस नदी किनारे स्थित है? तो दैमाबाद जो है प्रवरा नदी किनारे स्थित है। प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो बनावली एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में उल्लिखित मेलुहा की पहचान किसके साथ की जाती है? तो ये आपके सिंध क्षेत्र से की जाती है। हड़प्पीय स्थल मांडा जो भारत की सीमा के सबसे उत्तरी छोर को अंकित करता है किस नदी किनारे पर अवस्थित है? तो ये जो है चिनाब नदी किनारे स्थित है। सैंधव वासियों को निर्माण क्षेत्र में ज्ञात था एक कूपों का निर्माण, स्तंभों का निर्माण और जो नालियों का निर्माण था वो सैंधव वासियों को पूर्ण ज्ञात था। कच्छ क्षेत्र में स्थित हड़प्पीय स्थल है, तो कच्छ क्षेत्र में जो है देसलपुर, सुरकोतड़ा एवं धौलावीरा जो है हड़प्पीय स्थल स्थित है। धौलावीरा कच्छ क्षेत्र के किस द्वीप पर स्थित है? तो ये जो है कादिर द्वीप पर स्थित है। खंबात क्षेत्र में स्थित हड़प्पीय स्थल है, तो रोजदी, रंगपुर एवं लोथल जो है खंबात क्षेत्र में स्थित हड़प्पीय स्थल है। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सैंधव स्थलों की सबसे अधिक खोज की गई? तो गुजरात से की गई थी।
वह कौन से हड़प्पीय पुरा स्थल हैं जो हिंदूकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित हैं? तो सोलतुगई तथा मुंडीगाक जो हैं ऐसे हड़प्पीय पुरा स्थल हैं जो हिंदूकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। बलूचिस्तान में स्थित हड़प्पीय पुरा स्थल है तो डावरकोट, सोतकाह कोहो एवं सुतकांगडेर जो है बलूचिस्तान में स्थित पुरातत्वीय हड़प्पीय पुरा स्थल है। इसके बाद जो है जो महत्वपूर्ण खोज थी उसमें सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। तो जो विशाल अन्नागार जो प्राप्त हुआ था वो सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु घाटी में स्थित सैंधव सभ्यता के स्थल हैं तो मोहनजोदड़ो, चंदुदड़ो एवं कोटडीजी जो है सिंधु घाटी में स्थित सैंधव सभ्यता के स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के प्राप्त स्थल हैं तो आलमगीरपुर, सोती, हुलास जो सहारनपुर में है ये उत्तर प्रदेश में स्थित सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त ईंटों का अनुपात है तो हड़प्पा सभ्यता में जो ईंट प्राप्त हुई थी उसका अनुपात 1:2:4 का है। किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कोटडीजी से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक अनुक्रम है तो हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और लोथल इसके भौगोलिक अनुक्रम हैं। झूकर संस्कृति का संबंध किस सैंधव स्थल से स्थापित किया गया है? तो ये आपके चंदुदड़ो से किया गया है। झूकर संस्कृति का संबंध किससे है? तो परवर्ती हड़प्पी संस्कृति से इसका संबंध है। विशेष तथ्य जो सैंधव सभ्यता से संबंधित है, सैंधव सभ्यता के नगरों की जो विशेषता थी, नगर योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित थी। सड़कें जो हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा, बनावलीवा, चंदुदड़ो के जो नगर थे इनकी योजना में ग्रिड विन्यास दिखाई पड़ता था। पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल को खोजने वाला जो विद्वान था वो मोहम्मद रफीक मुगल था। सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन कार्य किस विद्वान ने किया था? तो यज्ञदत्त शर्मा ने 1950 में किया था। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी तो उत्तर प्रदेश में स्थित आलमगीरपुर जो है हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी। सैंधव स्थल आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश मेरठ में है किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है। किस हड़प्पाई स्थल से चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? तो ये जो है आपके धौलावीरा स्थल से किया जाता था। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो ये जो आपके धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये आपके लोथल से प्राप्त हुआ है। सैंधव स्थल चंदुदड़ो के उत्खनन कार्य का निर्देशन किस विद्वान ने किया है? तो ये आपके EJH मैके के द्वारा किया गया था। इसके बाद जो प्रस्तर मूर्तियाँ थीं एवं मृण्मय मूर्तियाँ और जो सिंधु सभ्यता की मोहरें और लिपि थी उससे संबंधित जो प्रमुख क्वेश्चंस हैं उसमें हड़प्पा सभ्यता में बहुतायत मात्रा में मुद्राओं का निर्माण किया गया है तो ये आपके सेल खड़ी पर किया गया है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस पशु का अंकन नहीं किया गया है? तो गाय एवं घोड़ा का अंकन सिंधु सभ्यता की मोहरों पर नहीं किया गया था। सिंधु सभ्यता की मोहरों एवं टेराकोटा की कलाकृतियों पर किन पशुओं का अंकन मिलता है? तो इसमें जो है एक श्रृंगी जो पशु था हाथी, गैंडा, हिरणबाघ, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो सिंधु सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन पर लाल रंग का
प्रयोग किया गया है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता के जानने के मुख्य या मूल स्रोत हैं। तो सिंधु घाटी की जो मोहरें थी वो वहाँ के निवासियों की सभ्यता को जानने के लिए मूल स्रोत है। सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है तांबे का विवरण प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता में माप तौल का क्या अनुपात था? तो बाइनरी पद्धति पर जो है 1:2:8, 16:32, 32:64 यानी कि 2 गुना था। और दशमलव पद्धति पर 16:64, 160:320 और 320 अनुपात जो है 640 का इसका अनुपात था। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मुहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है जो चन्हूदड़ो जो स्थान था वो मुहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था। सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर किन पशुओं के चित्र उत्कीर्ण मिले हैं? तो इसमें आपके व्याघ्र, गैंडा, भैंसा, हाथी का जो चित्र है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर अंकित मिले हैं। सिंधु सभ्यता में सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? तो सिंधु सभ्यता में सामान्य घरेलू बर्तन जो है मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन बने होते थे। परवर्ती हड़प्पा काल में पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये आपके भगवानपुरा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी प्राप्त होती है। तो सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी जो है मोहरों से प्राप्त होती है। किस सैंधव स्थल से मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें उत्खनन से प्राप्त हुई हैं? तो ये आपकी गनेरीवाल से प्राप्त हुई है। किस सैंधव स्थल से ताम्र रथ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये आपके दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थीं? तो ये आपकी चौकोर वर्गाकार की मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थीं। किस सैंधव स्थल से पकी मिट्टी के पैमाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से जो है पकी मिट्टी के पैमाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि के द्वारा किया जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता में पकी मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण जो है चिकोटी पद्धति से किया जाता था। भारतीय टेराकोटा क्यों प्रसिद्ध है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जन सामान्य की भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में जो है महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए भारतीय टेराकोटा प्रसिद्ध है। सैंधव स्थलों से प्राप्त मुद्राओं में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी। तो एक सिरंगी यूनिकॉर्न की जो मुद्रा थी वो सैंधव स्थल से प्राप्त मुद्राओं में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी। सैंधव लिपि के प्राचीनतम नमूना का साक्ष्य कब प्राप्त हुआ है? तो ये आपके 1853 में प्राप्त हुआ था। हड़प्पा लिपि की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा लिपि की खोज जो है 1853 में की गई थी। हड़प्पाई लिपि कैसी थी? तो ये आपकी पिक्टोग्राफ यानी कि चित्रात्मक थी। हड़प्पाई चित्रलेख लिपि में कुल कितने अक्षर समूहों की जानकारी मिलती है? तो 250 से 400 तक मिलती है। मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पन लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं। तो ये आपके मृद भांडों पर प्राप्त हुए हैं। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने तथा उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे। तो रेवरेंड हैरिस के द्वारा जो है सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने तथा उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने का श्रेय दिया जाता है। मनके बनाने वाली कार्यशाला किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई थी? तो ये आपकी बनावली एवं लोथल से पाई गई है। हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित मिरन मूर्तियों के विषय थे। तो खिलौने, पूजा पर्त पशु, मानव आकृतियां जो है हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित मिरन मूर्तियों के विषय थे। इसके बाद जो है सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डोल, कुबड़ वाले बैल का क्या महत्व था? तो सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए जो है कुबड़ वाले बैल एक पवित्र पशु के रूप में जाना जाता था। स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। तो जो स्वास्तिक प्रतीक है उसका प्राचीनतम साक्ष्य
हड़प्पा काल से मिलता है। सिंधु सभ्यता के समाज में किस पशु को शक्ति का प्रतीक माना गया है? तो वृषभ को जो है सिंधु सभ्यता के समाज में शक्ति का प्रतीक माना गया है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध पुरोहित की आकृति प्राप्त हुई है? तो सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो से जो है प्रसिद्ध पुरोहित की आकृति प्राप्त हुई है। किस हड़प्पीय स्थल से प्रसिद्ध योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये भी आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पीय संस्कृति में पूजा होती थी, तो इसमें आग रूप शिव, मातृ देवी एवं पीपल की पूजा होती थी। हड़प्पा सभ्यता के किन स्थलों से चौकोर गोल अग्निकुंड के साक्ष्य पाए गए हैं? तो ये आपके लोथल एवं कालीबंगा से पाए गए हैं। इसके बाद जो है सैंधव सभ्यता के किस स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो सैंधव सभ्यता के लोथल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। किस प्राचीन सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध स्थापित थे? तो इराक यानी कि मेसोपोटामिया से इसके संबंध स्थापित थे। सैंधव सभ्यता में किस वस्त्र के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सैंधव सभ्यता में जो है सूती वस्त्र के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह के साथ होता था? तो ये आपके दिलमुन, बहरीन, मेलुहा और मगन से होता था। भारत में रेशम उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये आपके नेवासा से प्राप्त हुआ है। किस प्रकार के समाज में मातृ देवी की अवधारणा प्रचलित थी? तो जो कृषक समाज था उसमें मातृ देवी की अवधारणा प्रचलित थी। इसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए प्रमुख आयात करने वाली वस्तु कौन सी थी? तो धातु एवं जो कीमती नग थे वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए आयात करने वाली प्रमुख वस्तु थी। उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित हड़प्पीय स्थल जो व्यापारिक बंदरगाह के लिए भी जाना जाता था, तो ये अफगानिस्तान में स्थित सोरतगही का बंदरगाह था। सैंधव स्थल बालाकोट एवं लोथल किस उद्योग के लिए जाने जाते थे? तो ये आपके सीप उद्योग के लिए जाने जाते थे। मनका निर्माण व मोहर निर्माण के लिए प्रसिद्ध सैंधव स्थल है, तो ये आपका चन्हूदड़ो है। गुजरात तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, तो गुजरात तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल एवं मुंद्रा थे। हड़प्पा कालीन लोगों को किन फलों का ज्ञान था? तो जो हड़प्पा काल के लोग थे उनको तरबूज, खजूर, नींबू, अनार आदि फलों का ज्ञान था। कौन सी विशेषता सिंधु सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती थी? तो सिंधु सभ्यता को जो है उसकी नगरीय जीवन की जो प्रणाली थी वो अन्य सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती थी। इसके बाद जो है यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे किस नाम से पुकारते थे? तो यूनानियों को जो है कपास का ज्ञान हुआ था तो वो सिंडन नाम से इसको पुकारते थे। सैंधव सभ्यता के लोगों को किन धातुओं का ज्ञान था? तो सैंधव सभ्यता के लोगों को जो है टिन, तांबा, सोना एवं चांदी का ज्ञान था। प्राचीन भारत में वजन मापने की इकाई क्या कहलाती थी? तो प्राचीन भारत में वजन मापने की इकाई जो है रक्तिका कहलाती थी। हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात कहाँ से किया जाता था? तो अफगानिस्तान के बदखासा से जो है हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था, तो ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से जो है सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था। इसके बाद जो विशेष तथ्य हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी, तो व्यापार जो है हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग था। हड़प्पीय लोग अंतर्देशीय व सामुद्रिक दोनों व्यापार करते थे। उत्खननों में कांसे और पक्की मिट्टी के बैलगाड़ी के नमूने तथा साथ ही साथ नाव के चित्रण से युक्त मोहरें जो है प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति के लिए जो 2 स्थायी उपहार प्रदान किए थे वे गेहूं और कपास की खेती है। हड़प्पा सभ्यता में लोगों को जानकारी थी
तो हड़प्पा सभ्यता में जो है ढेंकली कुआं एवं कुएं पर पुल्ली का प्रयोग जो है हड़प्पा सभ्यता में लोगों को इसकी जानकारी थी। इसके जो सवाधान विधियाँ थीं यानी कि जो दाह संस्कार की विधियाँ थीं उसमें जो है सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि प्रथा कैसी थी, तो मृतिका पात्र के साथ जो है शरीर का जो विस्तारित शवाधान था वो इसकी अंत्येष्टि प्रथा थी। शवाधान ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी। तो इसका जो कारण था, जमीन में गड़े हुए मुर्दों के सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होते थे। मुर्दों को दफनाते समय जो है आम तौर पर चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। किस सैंधव स्थल से द्विशव संस्कार यानी कि डबल बरियल का प्रमाण मिला है, तो ये आपके लोथल से 3 युगल समाधिकरण प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से 1 युगल समाधिकरण प्राप्त हुआ है और राखी गढ़ी से युगल समाधि प्राप्त हुआ है। किस हड़प्पाई स्थल मानव समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो सनौली से जो है मानव समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, हड़प्पा स्थल से कुल कितने धान्य कोष्ठ पाए गए हैं, तो 6-6 की 2 पंक्ति में हड़प्पा स्थल से कुल धान्य कोष्ठ पाए गए हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो है हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं, तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त या पाए गए हैं। हड़प्पा स्थल से प्राप्त अन्नागार किस दिशा में अवस्थित था, तो नगर के पश्चिमी द्वार के पास जो है हड़प्पा स्थल का जो प्राप्त अन्नागार था वो पश्चिमी द्वार के पास स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है, तो ये आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। विशाल स्नागार किस सैंधवपुरा स्थल से पाया गया है, तो ये आपके मोहनजोदड़ो से पाया गया है। किस सैंधव स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा स्थल के किस स्थल से कांस्य नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस सैंधव स्थल से मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है, तो यह भी आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, ये साक्ष्य किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ है, तो ये अभी आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ, तो ये भी जो है आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मेरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है, तो ये आपकी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये आपके कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के किन स्थलों से हड़प्पा पूर्व अवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो राजस्थान में कालीबंगा और हरियाणा बनावली से प्राप्त हुआ है। अग्नि वेदिकाओं अथवा अग्नि पूजा के साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो ये कालीबंगा एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से भूकंप का आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो सिंधु सभ्यता के कालीबंगा से जो है भूकंप का आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये आपके कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित थे, तो ये आपके मिट्टी की ईंटों से बने हुए थे। हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पीय पुरास्थल से प्राप्त हुआ है, तो ये आपके लोथल से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की कौन सी संरचना पक्की ईंटों से निर्मित विशालतम संरचना है, तो लोथल का गोदीवाड़ा जो है पक्की ईंटों से निर्मित विशालतम संरचना है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की सुविदित लोक कथा चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है, वह स्थल है, तो वह आपका लोथल स्थल है।
हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहाँ से एक नौका घाट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये आपके लोथल से प्राप्त हुआ है। किस सैंधव स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये आपके धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। किस सैंधव स्थल से सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई है, तो ये गुजरात के धौलावीरा से पाई गई है। हड़प्पा संस्कृति के किन पुरास्थलों से जल संसाधन के क्षेत्र में तकनीकी कौशल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये धौलावीरा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता में कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें पाई गई हैं, तो सिंधु सभ्यता में महत्वपूर्ण जो है अन्नागार, 2 मंजिला भवन और बृहत स्नागार प्राप्त हुआ है। हड़प्पा कालीन किस स्थल से चांदी के मुकुट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो हरियाणा के कोनाल से जो है चांदी के मुकुट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। किन सैंधव स्थलों से ऊंट की हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा एवं सुरकोटड़ा से ऊंट की हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए प्रयोग करते थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं पांसे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि का प्रयोग करते थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है, तो ये आपके बनावली से प्राप्त हुआ है। इसके बाद जो विविध क्वेश्चंस हैं, सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रतिपादित किया कि हड़प्पीय संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ है और इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था, तो ये आपके माधव स्वरूप वत्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। पाकिस्तान में सरस्वती नदी को किन नाम से जाना जाता था, तो पाकिस्तान में जो है सरस्वती नदी को नाड़ा, रैनी, हकड़ा एवं बहिंदा के नाम से जाना जाता था। हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था कैसी थी, तो इसमें जो है कुलीन वर्ग की, ओलीगार्की इनकी शासन व्यवस्था थी। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है उत्तर पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग और ईरान का कुजेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। मेसोपोटामिया का शब्द का अर्थ क्या है, तो मेसोपोटामिया जो है एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि। 2 नदियों के बीच की भूमि को जो है मेसोपोटामिया कहा जाता था। हड़प्पा सब नागरिकता के बाद की नागरिकता थी, तो ये आपकी चालकोलिथिक, हड़प्पा नागरिकता के बाद की जो नागरिकता थी वो चालकोलिथिक थी। किस विद्वान ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था, तो सर मार्टिमर हीलर ने जो है हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति की किस एक मृदभांड से अंतरिम रूप से पहचान की गई है, तो ये आपकी गेरुबर्णी मृदभांड से की गई है। आमरी संस्कृति का विकास किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये आपके सिंध क्षेत्र में हुआ था। सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण जो है आर्यों का आक्रमण माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रवृत्ति कैसी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रवृत्ति जो है मातृ प्रधान थी। किस पुरातत्वविद का कथन है कि सैंधव सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण से हुआ, तो मार्टिमर ह्यूलर का कथन है कि सैंधव सभ्यता का विनाश जो है आर्यों के आक्रमण से हुआ था। प्रसिद्ध पुरातत्वविद जॉन मार्शल ने किस विषय पर रचना की है, तो जॉन मार्शल ने जो है भारतीय कला और शिल्प पर रचना की है। सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समानता क्या थी, तो इसकी अन्न भंडार प्रणाली, अर्थव्यवस्था कृषि व व्यापार पर निर्भर, सामान्य प्रकार के मृदभांड, सुखाई गई ईंटों का प्रयोग, सिंचाई प्रणाली, पहियों के वाहनों का उपयोग और सामाजिक समारोह में जो है स्तुतिगान की जो परंपरा थी वो सिंधु एवं सुमेरियन सभ्यता में समानता का प्रमुख कारण थी। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदियाँ
अफगानिस्तान में अवस्थित हैं। तो सिंधु घाटी या सिंधु नदी की जो है सहायक नदियाँ हरिरुद्र, कुबा और क्रम्बू जो है अफगानिस्तान में अवस्थित हैं। बार बार आने वाली बाढ़ के कारण कौन सा हड़प्पीय नगर नष्ट हो गया था? तो ये जो है आपका मोहनजोदड़ो जो नगर था वो बार बार आने वाली बाढ़ के कारण नष्ट हो गया था। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट 2018 के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक ना के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा जो एक सर्वे किया गया था 2018 में, उसके अनुसार लगभग 900 वर्ष तक लगातार वर्षा न होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण था। रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ है। तो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र का जो है रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ है। सैंधव सभ्यता के नवीनतम ज्ञात स्थल बालाथल का उत्खनन कार्य किस विद्वान ने किया है? तो बीएन मिश्रा ने जो है 1993 में सैंधव सभ्यता के नवीनतम ज्ञात स्थल बालाथल का उत्खनन कार्य किया था। सिंधु सभ्यता का या सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ था। तो सिंधु वासियों का जो मुख्य भोज्य पदार्थ था वो गेहूं और जौ था। मोहनजोदड़ो की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें शामिल प्रजाति थी। तो इसमें 4 प्रकार की प्रजाति शामिल थी, जिसमें नंबर 1 पर प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड कॉकेशियन, नंबर 2 भूमध्य सागरीय, नंबर 3 पर आपकी अल्पाइन, और जो नंबर 4 पर प्रजाति थी वो मंगोलायड थी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सभी प्रमुख प्रश्नों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।